सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब? आए हो आप लोग ठीक होंगे। सो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो वो हम लोग आज पढ़ रहे थे, मतलब स्टार्ट किए थे। तो पार्ट 1 में मैंने दो डेफिनेशन बताया था। मैं रिकैप ले रहा हूँ। पहला था कि वेलफेयर डेफिनेशन दिया था पार्ट 1 का। पार्ट 1 में दो डेफिनेशन दिया था। ओके, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन। ओके, तो अब ये पार्ट 2 में मैं स्कार्सिटी डेफिनेशन है, जो कि थर्ड नंबर है, मतलब थर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है। और एक और है जो है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ओके, तो इन दोनों का भी मैं इस पार्ट में दूंगा। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके प्लीज देख लेना। ओके, जाके देख लेना, मैं उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। ओके, सो पहला है क्या, तो थर्ड डेफिनेशन का क्या नाम है? स्कार्सिटी डेफिनेशन। कौन लिखा है? लियोनार्ड रॉबिन्स। अच्छा हाँ, आप लोगों को ना डेफिनेशन के साथ ऑथर्स जो मतलब जो निकाले थे उन लोगों का भी नाम याद रखना होगा। ओके, इकोनॉमिस्ट का भी नाम याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में ना पूछता डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय हु रिटन स्कार्सिटी डेफिनेशन, हु रिटन वेलफेयर डेफिनेशन। तो इसी कारण से आप लोग को याद होना चाहिए कि कौन लिखा था। स्कार्सिटी का कौन लिखा था? लियोनार्ड रॉबिन्स लिखा था। वेलफेयर का कौन लिखा था? और ये क्या तो था, अल्फ्रेड मार्शल लिखा था। और वेल्थ डेफिनेशन का एडम स्मिथ लिखा था। ओके, उसका डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊंगा। ओके, ये बोल रहे हैं इकोनॉमी साइंस करते रहे। ओके, जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन एंड्स। वुमेन्स एंड जो एंड्स होता है, ठीक है, एंड्स का तुम लोग तो एंड्स होता है, एंड्स क्या, आखिरी, एकदम आखिरी आखिरी बोल सकते हो। ठीक है, एंड स्कार्स मींस, अभी जो स्कार्स मींस है ना, जो वर्ड स्कार्स मींस है, इसका तो डेफिनेशन भी दिया हुआ है। ओके, इसी 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 में ये फोर फंडामेंटल फैक्ट जो तुम देख रहे हो ना, इसी का पॉइंट्स में है। अभी तुमने इसमें दो लिखा हो ना, तो उसका 3 4 में भी थर्ड या फोर्थ नंबर में स्कार्स मींस का दिया हुआ है। ओके, तो उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस स्कार्स मींस को तुम अभी मान लो एज अ रिसोर्सेस। ओके, स्कार्स मींस को भी तुम क्या मान लो? एज अ रिसोर्सेस। अभी के मतलब अभी अभी डेफिनेशन जो भी मैं समझा रहा हूँ उसके इसको तुम अभी मान लो रिसोर्सेस। ठीक है, वो बेसिकली रिसोर्सेस ही है एक तरीके से देखो तो। एक तरीके से देखो तो रिसोर्सेस को बोले जाता है। ओके, तो ये एक रिसोर्स मतलब विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूज क्या मतलब? एक सामान को बहुत चीज में यूज कर सकते हैं। मान लो एक पेन है, ये मार्कर पेन मान लो। ठीक है, पेन को हम क्या यूज, साइन करने के लिए यूज कर सकते हैं, होमवर्क लिखने के लिए, स्कूल का वर्क करने के लिए, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए, फलाना वगैरह हर एक चीज से यूज कर सकते हैं। फोन को क्या, यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, फोन यूज करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बहुत सी चीज है। वही बोला ऑल्टरनेटिव मतलब एक सामान को बहुत सी चीज से यूज कर सकते हैं। वन थिंग कैन बी यूज टू हम लोग बहुत सारी चीज से यूज कर सकते हैं। ओके, देखो मेरे इंग्लिश अच्छा, ठीक है, मजाक से इसी बता रहे। ओके, टॉप सीक्रेट। ओके, तो मतलब वो बता रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का बीच का रिलेशनशिप मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर का और जो रिसोर्सेज का, दोनों का बीच का रिलेशनशिप, जिसका जो है ऑल्टरनेटिव मतलब कि एक सामान बहुत सामान में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, मतलब उनको बोलने का मतलब ही यही बात है। ओके, फोर फंडामेंटल क्या है उनके फैक्ट्स। अब वो 4 फंडामेंटल फैक्ट लिखे। ओके, एग्जाम्स में पूछेगा, 110% पूछेगा कि अब जो जो स्कूल का कॉपीज में अगर जो टीचर्स आप लोग के होंगे तो वो आप लोग को लिखाएंगे, भर भर के लिखाएंगे। लेकिन आप अगर ये वाला वीडियो देख लिए हैं तो उससे आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, कि कैसे ये करना है। अगर जैसे कि ये पॉइंट है ना, हम छोटा करके लिखे, हम छोटा करके लिखे कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो एक क्या किया, मैं हेडिंग लिखा खाली। ठीक है, हेडिंग लिखा। अब इसके एग्जांपल्स मैं बताऊंगा। रिसोर्स कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस, इसका भी मैं एग्जांपल बता, अभी बताया था फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, अब तो जो स्कूल्स में लिखाएंगे ना तो वो तो भर भर के लिखा रही, भर के। इसका तो फिर भी आपको समझ में आएगा, टू देख इसका भी समझ में आएगा। लेकिन जो बाकी का दो है, एक तो चूज वाला है और चॉइस करने के लिए, और एक तो जो है ये स्कार्स मींस का। ठीक है, वो दो डेफिनेशन देगा और स्कार्स मींस के साथ और भी बहुत सारी चीज दे देगा। पर आप जो वीडियो मेरा देख लिए, एक कोई और सर या मैम का देख लिए वीडियो, तो उन सब से आपको क्या हो जानकारी मिल जाएगा कि हाँ चलो ये क्या है। तुम पहले देख लिए वीडियो, तुम पहले वीडियो देख लिया, अब स्कूल में जो पढ़ाया होता है, तो अब जो मैम लिखा रही है, अब तुम मैम लिखा रही, अच्छा लिखा रही, मैम लिखा रही,
तो मैम बोल दी तू, अब तुमको तो मालूम है कि क्या पढ़ा रही है मैम, क्या समझ में आया। अगर तुम चैप्टर भी नहीं पढ़ो, तुम खाली वीडियो देख लिए, पर चैप्टर पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये मत सोचना कि हम वीडियो देख के पास है, चैप्टर पढ़ोगे तो मजा आएगा। ओके, तो चलो इसको, इस मोटिवेशनल जो है ट्रिक्स है उसको हम लास्ट में बताएंगे, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। वो फंडामेंटल फैक्ट्स क्या, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्स लिमिटेड। इंसान का जो चाहत है, ओके, हम लोग दोनों जो हम लोग सबका चाहत है वो बहुत ही ज्यादा है। मान लो आईफोन आईफोन 13 निकला था, ठीक है, हाल फिलहाल बहुत साल पहले मतलब निकला था, तो उस टाइम मान लो कि हम ले लिए, खरीद लिए। अब कुछ महीने के बाद आईफोन 14 आया, हमको उसको खरीदने का मन कर रहा है, चलो उसको भी ले लिया। अब कुछ दिन महीने के बाद हम 15 आई है, अब मुझे 15 खरीदने का मन कर रहा, फिर देखो कुछ दिन बाद 16 आई है, और 16 खरीद लिया, ठीक है, अंबानी नहीं, हम एग्जाम्पल बता रहे, ठीक है। फिर एक कुछ दिन बाद देखा 16 ही आ गया। मतलब देख रहे हो, हम लोग का चाहत नहीं रुक रहा, हमको उसको भी लेना है। हम ऑलरेडी 3-4 फोन लेके आए, फोन लेने हमको फिर वही लेना है। क्यों? बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब मान लो एक सब्जी खरीदने गया, मान लो अनियन खरीद, मतलब प्याज खरीदने गया, तो 1 किलो प्याज हम खरीदा, 1 किलो प्याज हम खरीद लिया, बहुत मतलब बड़ा प्याज, अच्छा तो अच्छा लगा खरीदने, खरीद लिया। अब हम जाके खाना पकाया, देखा ना प्याज बहुत कम हो गई, फिर प्याज लेके आए, फिर खत्म हो गया, फिर प्याज लेके आए। तो क्या होता है ह्यूमन, अब देखो अब देखो अब क्या होता है ना, प्राइस का जो अनियन का जो प्राइस होता है बहुत बढ़ जाता है, कभी कभार बहुत बढ़ता है, ठीक है, यहाँ बढ़ता है, ऑल इंडिया में बढ़ता ही रहता है, ठीक है, प्याज का दाम। तो क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्याज में कभी कभार ना जो सीड्स जो डलता है ना, तो वो बहुत महंगा हो जाता है, इस कारण से। तभी इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, दाम को बढ़ा देते हैं प्याज की, उससे क्या होगा, ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, पैसा लेके सीड्स रख के, और जब देखिएगा सीड्स का दाम कम है तो उससे क्या होगा, वो प्याज ये कर लेगा, प्याज का दाम भी डिक्रीज हो है। अब जो छोटा छोटा प्याज रहता है उससे, अब वो क्या है, छोटा प्याज जो रहता है वो सस्ते क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें उतना सीड्स नहीं रहता है, उससे उसको कोई फायदा नहीं है, उसका फायदा किससे, बड़ा प्याज से फायदा है, इस कारण से। ओके, तो वही नहीं कहा कि अब ठीक है, ये तो हम कहीं और चले होंगे शायद, बट सिंपली तो हमें समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो चाहते बहुत ही अनलिमिटेड आईफोन, तो समझ में आ ही गया होगा भाई, क्योंकि देखो अभी जितना भी दिस जनरेशन के जो लड़के लोग, लड़का लड़की जितने भी है, उन सबको आईफोन चाहिए तो चाहिए। तभी तुम लोग के लिए ये डेफिनेशन निकाले, ओके, हमको पसंद नहीं आईफोन, ठीक है, ये फोन भी आईफोन नहीं, कुछ और बता दूंगा लास्ट में। तो यही है, ह्यूमन वांट्स लिमिटेड बट रिसोर्स आर लिमिटेड, समझ गए? वो ये रिसोर्स जो है बहुत लिमिटेड है, बट हम लोग चाहत बहुत ज्यादा। रिसोर्स कैन बी पुट टॉलरेबल यूजर। अब ये जो है इसको मैं अभी बता, फिर पहले बता रहा, फिर बताऊंगा कि मान लो एक कट्टर हम जमीन लेके, ओके, एक कट्टर हम जमीन लेके हैं, उसमें हम प्याज उगाए, ठीक है, प्याज उगाए, चावल उगाए, क्या बोलता है, और क्या है, वीट फीट जो भी हम कुछ भी उगाए, तो एक एक सामान को बहुत सी चीज में यूज कर सकते हैं हम। जब आता है वन थिंग कैन यूज टू एवरी, हम अगर मान लो कि मेरा एक खेत खरीदा ना, तो हम फर्स्ट में पहले हम उगाए प्याज, फिर सेकंड में आलू, फिर थर्ड में ये, मतलब अलग अलग मंथ में, एक ही साथ नहीं सबको वही कर दिया, किससे क्या होता है, फसल थोड़ा खराब हो जाता है, ठीक है, जो खेत है वो खराब हो जाता है। तो इसी कारण से एक बार मैंने फर्स्ट मंथ में मेरे पूरा प्याज उगाया, सेकंड मंथ में आलू, थर्ड में वेजिटेबल, ऐसा करिए, ओके। तो वही बोलने मांग रहे हैं कि रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब रिसोर्सेज जो है ऑल्टरनेटिव यूजेस में हो सकता है, ऑल्टरनेटिव चीज में यूज हो सकता है, ओके। यही है, और 2 फैक्ट में बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बता दो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। सो अब हम लोग पढ़ेंगे बाकी का 2 फंडामेंटल फैक्ट्स, ओके। तो पहला वाला क्या था, स्कार्स मीन्स। अच्छा, स्कार्स मीन्स ये मत समझना कि इसका मतलब क्या है, मतलब स्कार्स का मतलब क्या है, ये नहीं, इसका एक ही है, मतलब स्कार्स मीन्स एक ही हुआ, मतलब वो नहीं है कि इसका मतलब है, क्योंकि देखो यहाँ रिफर्स लिखा हो, स्कार्स मीन्स रिफर करता है क्या होगा मतलब, ठीक है। और इसको तुम एक काम करो, स्टार बना दो एक, तो मतलब कि एक इम्पोर्टेंट उसको बोलते हैं, एग्जाम्स में एज अ क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्स मीन्स, या डिफाइन स्कार्स मीन्स, ओके। मैं क्वेश्चन पेपर में तुम लोग को दिखाऊंगा, ओके, उसमें भी दिया हुआ था, ओके। तो क्या था स्कार्स मीन्स का, क्या चीज रिफर, स्कार्स मीन्स रिफर टू वेरियस प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, स्कार्स में रिफर कर वेरियस प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सच एज, क्या क्या, लैंड है, लेबर, लैंड मतलब जमीन जायदाद, जमीन चल जायदाद नहीं, जमीन, लेबर, वही लेबर जो मिस्त्री बिस्त्री, ठीक है,
कैपिटल मजाक करो, ठीक है, कैपिटल मतलब पैसा, ओके, एक्सेट्रा, बहुत सी चीज जो यूज होता है, विच आर यूज, ठीक है, विच आर यूज टू प्रोड्यूस, जो यूज होता है प्रोड्यूस करने में, या प्रोक्यूर, प्रोक्यूर गुड्स नीडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इस लाइन को मैं बताऊंगा कैसे उल्टा करके, ओके। ह्यूमन वांट्स को, ठीक है, ध्यान सुनना, देखो भी और सुनो भी। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई, गुड्स नीडेड टू सेटिस्फाई, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स नीडेड जरूरी है, मतलब नीडेड है, मतलब गुड्स को बनाने के लिए ना, मान लो अब एक आईफोन जो, अब फिर आईफोन का मैं डिफरेंस दूंगा। अब आईफोन मैंने बनाया, ओके, आईफोन बना लिया मैंने, अब मैं कैसे बनाऊंगा उसका, कैमरा अच्छा करूंगा मैं, कैमरा डिस्प्ले सब अच्छा करके अब मैं रख दूंगा। अब देखेगा इंसान, जो ह्यूमंस हम लोग जैसे देखेंगे, अच्छा ये फोन, इसका कैमरा अच्छा, ये खरीद लेंगे, देखेंगे कैमरा अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, खरीद लेंगे, ऑन द स्पॉट खरीद लेंगे। क्यों? डिस्प्ले अच्छा है, कैमरा अच्छा है, उसका जो स्टाइल है वो अच्छा है। वही बता रहा है कि प्रोड्यूस गुड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करने, मतलब गुड्स को बेचना या फिर उसको बनाना जो जरूरी है सेटिस्फाई करना ह्यूमन वांट्स को, वही मतलब है इसका बोलने का, ओके। नेक्स्ट वी हैव, ठीक है, अब देखो यहाँ सीन आ गया, अब बता रहा हूँ कैसे। अभी हो सकता है मैम लोग, मैम ऐसे लिखाएंगे तो ऐसे लिखाएंगे, सिंस द स्काई से कुछ और तरीके से वो एक ब्लैक हेडिंग देके लिखाएंगे, ओके। सिंस द रिसोर्स, अब मैं पढ़ रहा हूँ, ओके। सिंस द रिसोर्सेज आर स्कार्स and can be put to AU। AU क्या है? ये AU कहाँ से आई है भाई? ये AU कौन सा वर्ड है? AU का मतलब क्या है? जैसे कि अब जो हमको स्टार्टिंग से फॉलो करके है, तो उनको मैंने बोला था कि मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा तो मैं बताऊंगा, ओके। ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस, ओके, ऑल्टरनेटिव यूजेस, while the human wants are endless, why the human wants are endless, people make a choice in allocating these resources in production different commodities। इसका क्या मतलब हुआ? ओके, ओ सॉरी 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 स्टूडेंट्स, कैमरा थोड़ा ये हो गया था, मतलब थोड़ा हिल गया था, सॉरी इसके लिए सॉरी। सो आई होप आप लोग को भी डिस्टर्ब हो गया होगा, सो माफ करते हैं, ओके। सो इसका क्या मतलब था, मतलब सिंस द रिसोर्सेज आर स्कार्स, अब स्कार्स का मतलब क्या था, ठीक है, स्कार्स का मतलब उतना जल्दी मिलता नहीं है, डिफिकल्ट टू फाइंड, ओके, डिफिकल्ट टू फाइंड मतलब उतना आसानी से मिलता नहीं है, एंड कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस, और बहुत सी चीज में यूज किया जाता है। और जो ह्यूमन का जो वांट्स वो एंडलेस है, ठीक है। अब तुम इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर पढ़ोगे ना, तुम ये सब चीज तो कॉमन ही देखोगे, वाइल ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड या ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस, वो सब तुम देखोगे, ठीक है। ये समझ के कि ह्यूमन वांट्स का कभी खत्म ही नहीं होगा, वांट्स की वो चाहिए चाहिए चाहिए, कभी बोलेगा नहीं, कभी नहीं बोलेंगे बस हो गया, और बस मेरा हो गया, कभी नहीं बोलेगा, बोलेगा मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। एक टाइम के लिए तो बोल भी देगा कि हाँ चलो हो गया, लेकिन दूसरे टाइम में नहीं बोलेगा भाई चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है। तो पीपल मेक अ चॉइस इन एलोकेटिंग, अब ये एलोकेटिंग वाला जो है ना, उसको थोड़ा कहाँ लिखना होगा यार, ये सांप सीढ़ी, डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन डिफरेंट कमोडिटीज, ओके। एक मिनट, वो बार बार देखना पड़ता है, कैमरा बंद नहीं हो जाए इसी कारण, माइक को भी देखना पड़ता है, ओके। तो उसको अच्छा ठीक है, इसको हटाओ, मैं मुझसे बता रहा हूँ। मान लो फिर मैं आईफोन यूज करूंगा, ओके। तुम लोग का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आईफोन यूज करो ना, फिर मैं कोई और भी चीज का यूज कर सकता, ठीक है। आईफोन 13 नहीं, आईफोन 15 और 16 नहीं, आईफोन 16 और आईफोन 16 ई, दो, एक तो ई है और एक तो 16 है, 16 ई और 16, अभी दो फोन है, ठीक है। ये 16 ई है, ठीक है, ध्यान से देखना होगा, मैं हाथ में लिखूंगा नहीं, 16 ई है और 16 है, दो फोन मेरे सामने है, ठीक है, दो फोन तुम्हारे सामने है। अब तुम देखोगे इसका कैमरा, 16 ई का पहले 16 का कैमरा देखोगे, हाँ अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा, इसका कैमरा बहुत अच्छा, डिस्प्ले अच्छा है, अच्छा डिजाइन अच्छा किया हो, ठीक है, दो कैमरा है उल्टा करके, ठीक है, 16 हो गया। 16 ही देखोगे, अच्छा इसका कैमरा तो बहुत अच्छा है भाई, हाँ इसका भी कैमरा अच्छा है, इसका एक कैमरा है, अच्छा इसका भी डिस्प्ले अच्छा है, इसका भी स्टाइल है भाई। अब देखो, अब दोनों फोन मेरे हाथ, कौन सा फोन ले, ये फोन भी अच्छा है, ये फोन भी अच्छा है, अच्छा ये फोन तो अच्छा, ये फोन अच्छा है, नहीं नहीं ये वाला फोन ले लेते, पर नहीं ये फोन भी तो अच्छा है, नहीं ये फोन भी तो अच्छा है, इसका अच्छा, इसका डिस्प्ले अच्छा है, नहीं नहीं ये वाले का भी अच्छा डिस्प्ले है, नहीं उसका कैमरा अच्छा है,
नहीं इसका भी कैमरा अच्छा है, नहीं नहीं उसका नहीं, इसका इसका साउंड अच्छा है, नहीं इसका भी साउंड अच्छा है, समझे? तो पीपल इसी लूप पे फंसा हुआ कि कौन सा फोन ले, 16 नहीं ले 16 ले, उस उसी लूप पे ये किया हुआ, तुम सोच रहे क्या ले क्या नहीं ले, समझ गए ना? बेस्ट एग्जांपल दे तुम लोग, कभी का बेस्ट एग्जांपल जो मैंने दिया वो यही वाला था। कोई एग्जांपल तुम ऐसा नहीं देगा कि जैसा हम एग्जांपल तुम लोग अभी दे दिया। अब सोच लो तुम, मतलब आदमी को देख लो कि मतलब वो सोच रही है कि यार ये 16 नहीं ले या 16 ले, सोचो अभी का क्या हो रहा है ऐसा, बोलो सिस्टम में भी ऐसा हो गया, समझे? तो देखो इतना बड़ा डेफिनेशन तुमको एक एग्जांपल में समझा दिया, बस 1 मिनट में 3 मिनट का डेफिनेशन अगर पढ़ाया होगा, 3 मिनट लगाओगे इसको पढ़ाने में, 1 मिनट तुमको समझा दिया एग्जाम्पल, समझ गए होगे? ओके, फोर फंडामेंटल खत्म। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ओके ओके ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म्स। ओके, किसका? स्कार्सिटी डेफिनेशन का। ओके, तो 3 पीस हैं, आप अगर आपके बुक में 3 से ज्यादा है तो मुझे कमेंट्स बता देना, मैं पढ़ा दूंगा। ओके, तो क्योंकि मेरे बुक में तो 3 पीस ही दिया, हो सकता है कि आप लोग के बुक में 4-5 दिए होंगे, तो अगर वो दो आप सेल्फ स्टडी करिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। ओके, सो फर्स्ट है कि इट रिगार्ड्स इकोनॉमिक्स होगा एज अ पॉजिटिव साइंस ओनली। ओके ओके, it regarded economy as a positive science only and not a normative science। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये दो वर्ड पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या है? क्या पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या अच्छा साइंस और नॉर्मेटिव का मतलब नॉर्मल साइंस? ऐसा नहीं, मतलब अब इसका डेफिनेशन मैंने ढूंढा है, वो सुनिए ध्यान से। ओके, पॉजिटिव साइंस का मतलब दिस टाइप ऑफ साइंस एम्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वर्ल्ड एज इट इज। मतलब जो ये टाइप का साइंस है, मतलब जो पॉजिटिव साइंस है, वो डिस्क्राइब करता है और एक्सप्लेन करता है वर्ल्ड जैसा है। मतलब जैसे बोलेंगे दुनिया खराब है, तो वो बोल भी देगा दुनिया खराब है, और दुनिया खराब ही रहेगा ना, तो वो मौका पर बोल देगा दुनिया खराब है। ठीक है, मतलब वो एकदम सख्त, एकदम सिग्मा में दुनिया खराब है बोले, उसको लगा अब दुनिया से खराब है, मतलब अपना अपना विजय का मालिक है। तो अगर से कोई पूछेगा कि दुनिया कैसा है, तो मुंह को बोले दुनिया खराब है, सब मतलब ही इंसान है, तो वही बोलते जैसा है वैसे बोलता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल इन इकोनॉमिक्स, ओके, अब इकोनॉमिक्स आएगी समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट विल डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, और करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी को डिस्क्राइब करेगा, सच एज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन। मतलब बहुत एम्प्लॉयमेंट है, हर लोग को नौकरी नौकरी नहीं मिलता, कोई बता रहा। अब नॉर्मेटिव जो साइंस है वो क्या है? दिस ब्रांच डील्स विद वैल्यूज, ethics and moral principles. It make recommendations and judgments about which what is desirable or what should be done. वो रिकमेंड करता है, ये जज करता है कि जो अबाउट क्या चीज, व्हाट इज डिजायरेबल, जो व्हाट क्या डिजायरेबल है, या व्हाट शुड बी डन। हाँ, व्हाट शुड बी डन, क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी डन। अब इकोनॉमिक्स में क्या है? In economics, a normative statements might suggest that the governments should increase spending on social programs to reduce inequality। मतलब क्या है? मतलब कि एक मिनट, नॉर्मेटिव स्टेट माइट सजेस्ट करता है गवर्नमेंट को इंक्रीज करना है, शुड इंक्रीज स्पेंडिंग, वक्त बिताना ऑन सोशल प्रोग्राम। सोशल प्रोग्राम वक्त, सोशल प्रोग्राम होता नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, नेताजी का बर्थडे, गांधी जी का बर्थडे, वैसा वो सब में ज्यादा ये करना चाहिए टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी को जो है उसको कम करने के लिए सोशल प्रोग्राम में ज्यादा स्पेंड करना चाहिए टाइम, वही बोल रहा है कौन? नॉर्मेटिव साइंस। ओके, तो वही बोले कि इट रिगार्ड इकोनॉमी एज पॉजिटिव साइंस को, इट रिगार्डेड इकोनॉमी एज अ पॉजिटिव साइंस ओनली। ठीक है, नॉट नॉर्मेटिव साइंस। मतलब वो बोले कि जो इकोनॉमिक्स है वो है पॉजिटिव साइंस है ओनली, सिर्फ नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। बाकी हो सकता है बाकी ऑथर लोग ने बोले कि वो नॉर्मेटिव साइंस है, बोलने का मतलब होगा, लिखा हो तो नहीं पर बोलने का मतलब होगा, लेकिन वो बोले वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइंस है rather than normative science। Okay, next we have it restricts economics to the theory of product and factor pricing only। और वो रिस्ट्रिक्ट करता है इकोनॉमिक टू थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट नहीं है,
मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया इकोनॉमिक्स को टू द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट एंड फैक्टर प्राइसिंग ओनली। ओके, इसका मतलब, तो इसका क्या मतलब है, इट रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक्स टू द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर प्राइसिंग ओनली। इसका मतलब है कि लिमिटेशन इन इकोनॉमी टू जस्ट प्रोड्यूस एंड फैक्टर प्राइसिंग मींस, ओके, मतलब उसको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हाउ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कितना कितना प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट का, या द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज टू मेक देम, या कितना यूज मतलब कितना पैसा पड़ेगा यूज लोग को बनाने में, मतलब प्रोडक्ट को बनाने में कितना रुपये खर्च होगा, उन सब में ध्यान देना चाहिए, ना कि इसमें। एंड इग्नोर करना चाहिए अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल ट्रेड और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, और उन सबको मतलब इतना इंपॉर्टेंट देना नहीं चाहिए, जैसे कि क्या वो गवर्नमेंट पॉलिसीज हुआ या फिर इंटरनेशनल ट्रेड हुआ या ओवरऑल मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है उस सबको तो ध्यान देना नहीं चाहिए, उतना इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए। ओके, तो उनको उसका बोलने का मतलब ही वही है। और थर्ड क्या है, इट इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वही चीजें बताए थे और वो इग्नोर कर देते हैं, जो प्रॉब्लम में होता है ना इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसको इग्नोर कर देता है। ओके, तो वही ये तीन है। ओके, मैं आया तो फ्रेम में आया तो यही तीन है। ओके, एंड अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट डेफिनेशन जो है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ओके, वो लास्ट, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, सो हम लोग लास्टली पढ़ेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, इसके लिए माफ कर देना। ओके ओके, फटाफट मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसका क्या है, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ हाउ मेंस एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, मतलब कैसे इकोनॉमी स्टडी है, ठीक है, ऑफ हाउ कैसे मेंस और सोसाइटी विद और विदाउट मनी, हाँ, to employ the scarce productive resources which have already uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption and or in future among various people and group in the society। मतलब क्या है, इकोनॉमी इज स्टडी ऑफ हाउ मेन सोसाइटी चूज, ठीक है, कैसे मेन से किससे इंसान और सोसाइटी चूज करेगा विथ साथ में या या बेगा साथ में इसका पैसा का, ठीक है, टू एम्प्लॉय द स्कार्स प्रोडक्टिव, टू एम्प्लॉय द स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। स्कार्स मतलब क्या हुआ, बहुत आसानी से मिलता नहीं प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है, विच हैव ऑलरेडी यूजेस, और एक सामान विच जो ऑलरेडी यूजेस है, ठीक है, टू प्रोडक्टिव टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम, और ओवर टाइम तक उसको प्रोड्यूस करने रहता है, हर टाइम प्रोड्यूस करते रहते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन, एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर कंजप्शन, कंजर्व करने के लिए, नाउ या फ्यूचर में, अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप, अभी अभी मतलब अभी भेजेगा या फिर फ्यूचर में भेजेगा, आदमी और सोसाइटी के बीच में कंजर्व करने के लिए, कंजप्शन करने के लिए, मतलब कंज्यूम करने के लिए, वही बोल रहा है। अब इसका भी कुछ कुछ है, शायद उनका भी, लाइक रॉबिन्स एंड सैमुअल्सन, जो बाकी दो ऑथर थे, उनका भी यही प्रॉब्लम है कि चॉइस करना बहुत, उनका भी यही सेम है कि प्रॉब्लम आता है, चॉइस करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और दूसरा है कि द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट मेरीली कॉन्फिडेंट टू द प्रेजेंट बट ऑल्सो इन टू फ्यूचर, मतलब ऐसा नहीं कि अभी खाली प्रॉब्लम हो रहा है, फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होगा इसका लिए, मतलब कि रिसोर्सेज बहुत कम है, ये है वो। ओके, ये दो थर्ड है। Professor Samuelson has put emphasis on a dynamic nature of the study of economy by taking economic growth as an integral part of economics। इकोनॉमिक ग्रोथ को वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बोले हैं। क्यों बोले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या है, ठीक है, वो थोड़ा मार्क लेने का सर। इंटीग्रल पार्ट का मतलब नेसेसरी पार्ट बोल देंगे, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को नेसेसरी पार्ट बोल देंगे इकोनॉमिक्स के। ओके, this has widened the subject matter of economics। अब लास्ट है सैमुअल्सन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इट इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड एज वेल एज फ्यूचर ओरिएंटेड। अभी का ग्रोथ जो है ग्रोथ ओरिएंटेड भी है और फ्यूचर ओरिएंटेड भी है। ओके, तो इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 1 हो गया। आई होप बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, पार्ट 2 उतना लंबा होना नहीं चाहिए था, लेकिन थोड़ा हम लोग ने मस्ती में याद करके उसको लंबा कर दिया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। ओके, आई होप आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर टू योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।